जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रहेंगे मध्य प्रदेश दौरे पर। आगमन की तैयारियां में जुटी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने लिया तैयारियां कर रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। ट्विटर ही उनके बातचीत का प्लेटफॉर्म। ट्विटर से बटोरते हैं सुर्खियां। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता का शिवराज सरकार पर आरोप। बिजली आपूर्ति के दावरे खोखले साबित। प्रदेश में भाजपा माफियावाद को दे रही बढ़ावा। और मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। मौसम वैज्ञानिक ने प्रदेश में हल्की बारिश की जताई संभावना। अगले 3 दिनों तक गर्मी से मिलेगी लोगों को राहत। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यहां पहली बार है जब प्रधानमंत्री मुगल कालीन स्मारक से सूर्यास्त के बाद देश को संबोधित करेंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पीएम की सुरक्षा में 1000 कर्मी और अन्य एजेंसियों के जवान शामिल रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश आने वाले हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय रूट का निरीक्षण किया। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में 2023 चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें 4 पूर्व पीसीसी चीफ और 1 पूर्व नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि बैठक में 2023 के चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस समेत महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को बिजली का झटका भी लग चुका है। आए दिन कीमतों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति को लेकर किए गए मध्य प्रदेश सरकार के दावे भी खोखले होते नजर आ रहे हैं। दरअसल आए दिन राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है, जिससे क्या आम क्या खास अब सभी परेशान हैं। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र भी अछूता नहीं है। इसी पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता रोहित नायक ने शिवराज सरकार से सवाल किया है। उन्होंने बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में भाजपा पर माफियावाद को बढ़ावा दे रही है। बिजली माफिया सक्रिय है। ऐसे में मध्य प्रदेश कैसे स्वर्णिम भारत के साथ जुड़ पाएगा। बुंदेलखंड में बिजली आपूर्ति को लेकर आम जनमानस बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, परेशान है। आज के समय में जब से कोविड काल हम देखते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इस तरीके के माध्यम सक्रिय हैं, जहां पर व्यक्ति ऑफलाइन क्लासेस ना करते हुए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी पढ़ाई, नौजवान साथी, नौकरी, सब कुछ उसका पूरा आश्रय उस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर है। ऐसी स्थिति में जब अगर पूरी तरह से बिजली आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो कैसे नौजवान जो नए बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को साधेंगे, उनको चार्ज करेंगे, किस तरीके से कक्षाएं अटेंड करेंगे। सारा कुछ
खेती से लेकर उनकी शिक्षा तक सब कुछ इस माध्यम पे निर्भर है। बिजली के बिना आजकल कुछ भी संभव नहीं है, हम जानते हैं इस चीज़ को, और इसीलिए ऑल्टरनेट मीडियम के तौर पे बिजली की गाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब हम आगे बढ़ने की बात करने की बजाय बिजली कटौती और आपूर्ति पर रोएंगे तो कैसे मध्य प्रदेश स्वर्णिम भारत के साथ जुड़ पाएगा। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस अक्सर आमने सामने रहती हैं। बीते दिनों भाजपा नेताओं ने दिग्विजय सिंह पर धार्मिक उन्माद फैलाने मामले पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें कि दिग्विजय ने ट्वीट में लिखा कि समूचे देश में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आधे अधूरे वीडियो चलाकर भाजपा नेता कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार करते हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठ फैलाने का काम करती है। लेकिन अब झूठ फैलाने वाले तमाम भाजपा नेता और उनके समर्थकों के लिए कांग्रेस पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास एक ही काम बचा है, ट्विटर पर बातचीत करना। साथ ही उन्होंने कहा कि दिग्विजय ट्विटर के माध्यम से ही सुर्खियों में बने रहते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी को मुझे लगता है कि केवल एक ही काम बचा है, ट्विटर पर बातचीत करना, क्योंकि बाकी तो उनकी कोई हैसियत बची नहीं है। 10 जनपद से बाहर हैं, कमलनाथ जी बंगले में घुसने नहीं दे रहे, पीसीसी में हालत खराब है, तो वो ट्विटर के माध्यम से ही सुर्खियों में बने रहते हैं। पहले वो ये तो बता दें कि अभी खरगोन की घटना को लेकर जो उन्होंने झूठा ट्वीट किया था, झूठा फोटो डाला था, उसके बारे में उनका क्या विचार है। वो ये तो बता ही दें कि वो लगातार ट्विटर के माध्यम से अनर्गल और अराजकता की बातें करते हैं, उसके बारे में उनका क्या विचार है। केवल ट्विटर पर सवार होकर राजनीति करने की आदत दिग्विजय सिंह की हो गई है। पुलिस में शिकायत करने की बात करें। मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज बदल गए हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं से फिलहाल लोगों को राहत miली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में 3 दिनों तक हल्की बारिश होने के आसार हैं। करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक उत्तर पश्चिम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी हिस्से में एक सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से 2 दिन पश्चिमी और 1 दिन पूर्वी हिस्से में बारिश होगी। भोपाल के वीआईपी रोड किनारा अपार्टमेंट के पास एक खाली प्लॉट में आग लग गई, जहां मौके पर पहुंचे 4 दमकलों ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि प्लॉट में पहले भी कई बार आग लग चुकी है। दमोह में पूर्व वित्त मंत्री रहे जयंत कुमार मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने 4 दिवसीय जन संवाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा के पहले सिद्धार्थ ने सतधरु के जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बता दें कि सिद्धार्थ यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे और ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे। वहीं उनकी समस्या सुनकर उनका समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सिद्धार्थ मलैया ने इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा भी बताया है। उन्होंने कहा कि वो गांव में संवाद करेंगे और संबंध के माध्यम से लोगों की सेवा करने का रास्ता भी तलाशेंगे। उसने जन संवाद यात्रा शुरू की है। सबका आशीर्वाद चाहिए और सबसे पहले आशीर्वाद यहाँ बब्बा का ले लिया है जलाभिषेक करके। जलाभिषेक सद्धरू माँ सद्धरू परियोजना के जल से जलाभिषेक किया है। वहाँ से हिंदू परंपरा के अनुसार पूजन अर्चन करके अब यात्रा आगे निकालेंगे। अनूपपुर में उरांव आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर सोनिया मीना को ज्ञापन सौंपा। पीड़ितों ने बताया कि हमारी जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर बुलडोजर चलवा रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसको लेकर हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जब इस मामले पर अनूपपुर कलेक्टर सोनिया मीना से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है। हमने डिडवा पानी के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है और तहसील
तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस प्रशासन को भी आदेश जारी करेंगे, तब तक स्थगन प्रस्ताव जारी कर दिया है। दूसरे पक्षकार की बातों को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवास जिले के खातेगांव तहसील के कड़ा गांव में पटवारी रोशन सिंगोटा की मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में पटवारियों ने तहसीलदार आर के गुहा और नेमावार थाना प्रभारी राजा राम वास्कले को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि 19 अप्रैल को पटवारी के साथ भूमि सीमांकन के दौरान मारपीट की गई है, जिसके बाद प्रदेश पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र चौबे के नेतृत्व में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कार्रवाई की मांग की गई है। आदरणीय साथियों, कल हमारे साथी पटवारी रोशन जी सिंगोटा माननीय श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक महोदय के साथ सीमांकन करने गए थे। वहाँ सूचना पत्र देने के बावजूद पड़ोसी कृषक उपस्थित न होकर उनकी धर्मपत्नी उपस्थित थी। उन्होंने सीमांकन कार्य में शासकीय बाधा के साथ साथ हमारे पटवारी साथी के ऊपर जानलेवा हमला किया, जो वीडियो में सिद्ध है कि उन्होंने उसको मारा, गाली गलौज की और हमारे साथी पटवारी को दौड़ा कर पीटने का। मंदसौर में एक बार फिर लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। इस बार दुल्हन शादी होने से पहले ही घर से भाग निकली। बता दें कि आरोपी दुल्हन ने परिवार के सदस्यों को चाय में नशीली दवाई मिलाकर बेहोश कर दिया और मौका पाकर घर से फरार हो गई। वहीं परिवार के लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहर कोतवाली टीआई अमित सोनी ने बताया कि सत्यम विहार कॉलोनी के रहने वाले प्रवीण माहेश्वरी की शादी के लिए रतलाम की रहने वाली मंगला देवी से संपर्क हुआ और आरती नाम की युवती से 2 लाख में सौदा कर शादी की बात तय हुई। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन आरती, मध्यस्थता करवाने वाली महिला मंगला देवी और भोपाल के अर्जुन और पूजा के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। राम टेकरी पे एक माहेश्वरी परिवार रहता है। उनके बेटे प्रवीण हैं, उसकी शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। उनकी किसी परिचित ने, जो रतलाम की रहने वाली, उन्हें बताया कि होशंगाबाद की एक लड़की उनकी नज़र में है और उसकी शादी के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। उन्होंने 2 लाख रुपए उनको दिए तैयारी के लिए और उसके बाद उस लड़की को उन्होंने बुलवाया, यहाँ पर लेके आए कि आर्य समाज से शादी करनी है तो 2-3 दिन रुकेंगे, एक मुहूर्त निकाल के शादी करनी है। वो लड़की घर में ही रुकी हुई थी। घर के पुरुष जब बाहर गए हुए थे तो जो लड़की रुकी थी उसने चाय बनाकर अपनी होने वाली सास और जेठानी को पिलवाई और जब उन्हें होश आया, घर में जब पुरुष लौट के आए तो उन्होंने देखा कि दोनों महिलाएं घर में बेहोश पड़ी हैं और जिस लड़की से शादी होनी थी वो घर से गायब है, घर का कुछ सामान भी गायब है। उनकी सूचना पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जो जिससे शादी होनी थी वो लड़की होशंगाबाद की रहने वाली बताई जाती है। उसके 2 परिचित जो भोपाल से आए थे वो भोपाल के रहने वाले हैं, एक मौसी बन के आए थे और एक रिलेटिव बन के आए थे। उनके विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया है। जिन्होंने इसके बीच में दलाली का काम किया उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। विवेचना भी जारी। महिलाएं अभी अनुयोग हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं और इलाजरत हैं। रायपुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर ग्रीन आर्मी संस्था ने एक बैठक की। इस दौरान ग्रीन आर्मी के संस्थापक अमिताभ दुबे ने मीडिया को बताया, शहर में जगह जगह बिना अनुमति के अवैध रूप से वृक्षों को काटा जा रहा है। लोगों को कोई डर नहीं है, बेधड़क बेझिझक लोग वृक्ष हत्या कर रहे हैं, जबकि वृक्ष की कटाई रोकने के लिए नियम और कानून भी है, लेकिन इसका कोई पालन नहीं कर रहा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर थी, एक तरफ हम पर्यावरण संरक्षण की बातें कर रहे हैं और दूसरी ओर जगह जगह वृक्ष काटे जा रहे हैं, बिना किसी अनुमति के काटे जा रहे हैं। लोगों में कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है। सरकार प्रशासन ने नियम कायदा कानून बनाए हैं, लेकिन उसको पालन करने वाला कोई नहीं है। जब हम लगातार कंप्लेंट भी कर रहे हैं तो कार्रवाई बहुत स्लो हो रही है। इतनी स्लो हो रही है कि जो लोग पेड़ काट रहे हैं उनके हौसले बुलंद हैं। कई बार हमको उसको ये भी कह रहे हैं कि साहब जो कंप्लेंट करना है कर लो, कोई कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस टाइप की हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो इलीगल काम कर रहे हैं, गलत ढंग से पेड़ काट रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करें। दूसरा एक न्यू राजेंद्र नगर का मामला है जिसमें
एक गार्डन बना हुआ था, नगर निगम ने खुद गार्डन बनाया है 15 साल पहले। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि जो ज़मीन गार्डन के लिए आरक्षित है, जो ज़मीन तालाब के लिए है, उस पर दूसरा कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, जिस पे हम हाई कोर्ट गए हैं, हमको स्टे भी मिला है। लेकिन कितने दिन रहेगा स्टे हमें नहीं मालूम। हम शासन से अनुरोध करते हैं कि आपने खुद वहाँ गार्डन बनाया है, ये आपकी ज़मीन है, नगर निगम की ज़मीन है, नगर निगम RDA ने उसको गार्डन के लिए आरक्षित रखा है, कृपया उसको गार्डन ही रहने दें। तीसरा एक मामला है RDA की खुली ज़मीन जो न्यू राजेंद्र नगर में थाना के पीछे है, लगभग 15 से 16 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन जो खाली ज़मीन है, करोड़ों में उसकी कीमत है। उसमें भी आज से 5 साल पहले हमने वृक्षारोपण किया था, उन वृक्षों को काटकर। रतलाम में एक युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल युवक को कबाड़े से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी मिले हैं। काले खां कबाड़ का व्यापार करता है। कबाड़ से मिले सोने चांदी जेवरात की कीमत करीब 3 लाख बताई जा रही है। वहीं 80,000 रुपए भी नगद मिले हैं। काले खां ने बताया कि उसने ग्राम बड़ौदा के संदीप राठौर के घर से कबाड़ खरीदा था। वही संदीप के परिवार के पास पहुंचा, जहां उसने पूरी राशि और आभूषण राठौर परिवार सौंपे। इधर युवक की ईमानदारी की चर्चा से जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे भी प्रभावित हुए। विधायक ने काले खां से मुलाकात की। इस दौरान काले खां को माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। सर, मैं पिपलोदा तहसील के गांव बड़ौदा वहाँ पे भंगाल लेने गया था और 850 रुपये की मैंने खरीदी करी थी वहाँ से। और माल सब मिक्स था, लोहा पतरा प्लास्टिक। और उन्होंने भी माल को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, और माल को तोल के और 850 रुपये की खरीदी करी और वो माल मैंने गाड़ी के अंदर डाल दिया। उसके बावजूद मैंने पूरे गांव के अंदर घूमा। फिर दूसरा गांव गया माथ्यू, उसके बाद भैंसा डोकर गया, उसके बाद खोखरा गया। फिर वैसे शाम हो गई, मेरे को शाम आगे बाद माल की छटती करी। माल की जब छटती करी तो जब मैंने वो पाया कि स्टील के कुछ बर्तन थे, वो टिफन नहीं है, ज़रा अच्छे थे, तो मैंने घर के लिए सोचा कि मैंने घर के लिए अपन निकाल लेंगे। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रतलाम से हमारे संवाददाता यशवंत सिंह। यशवंत, रतलाम में एक युवक की ईमानदारी सामने आई है, क्या है पूरा मामला? मैं आपको बता दूं, रतलाम जिले के जावरा में एक कबाड़ी है जिसके द्वारा एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है। कबाड़ी जब अपना कबाड़ खरीदने के लिए गांव-गांव भटकता है, तब उस कबाड़ी जिसका नाम काले खां है, कबाड़ी द्वारा महज 850 रुपये का अटाला एक परिवार से खरीदा गया था। जब वह गांव-गांव घूमकर अपने घर गया और घर पर छटनी जब करते हैं कबाड़े की, उस वक्त जिस गांव से जो बड़ा का गांव बताया गया है, वहां से उसने कुछ अटाला खरीदा था। उसमें से कुछ स्टील के बर्तन और ये निकले। उसके मन में ये धारणा आई कि स्टील के बर्तन अपन घर पे काम में ले लेते हैं, लेकिन जब उस स्टील के बर्तन को उसने खोला तो चौंकाने वाले चीज़ें उसमें से निकली, जिसमें सोने के मोती थे, पाइजप थे, अन्य सामग्री की ज्वेलरी, उन सब की लगभग कीमत 3 लाख से अधिक बताई गई है। और वहीं दो कुछ बटवे निकले जिसमें से 500 के नोट थे, उसकी भी संख्या तकरीबन 80,000 के आसपास थी। जब यह सारी चीज़ें उसके सामने आई तो वो भौचक्का रह गया और फिर सोचने लगा कि आखिर मैंने कहाँ से ये सामग्री अटाला लिया था। और अपने परिवार में भी चर्चा की उसने और अपने दोस्त से भी चर्चा की, तब कहीं जाकर उसका मन में ये धारणा है कि यह जिसका सामान है बड़ी मेहनत से उसने कमाया होगा, किस प्रकार का उसका परिवार होगा, परिवार के अंदर तो ना उसको वापस जाकर दिया जाए। जब परिवार में चर्चा हुई, उसके दोस्त से भी चर्चा हुई, तो पूरा दोस्त ने भी यही उसको सजेस्ट किया कि हाँ अपन चलते हैं, उसको पूरा सामान दे देते हैं। जी रतलाम, ये पूरा मामला कब का है? देखिए, ये घटना कल शाम की बताई जा रही है, जहाँ पर बड़ौदा गांव में जो
है एक परिवार, राठौर परिवार, वहाँ पर ये गाड़ी खा गए थे कबाड़ा लेने के लिए। वहाँ से जब कबाड़ा लेकर वापस आए और घर पे ये सब देखा करा तो उन्होंने वापस परिवार को देने की ठानी। उसके बाद में जब इस पूरी घटनाक्रम की चर्चा चली और मामला पूरा विधायक राजेंद्र पांडे वहां तक गया तो उन्होंने ससम्मान उसका स्वागत भी किया। और एक वाकई में एक सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा परिवार जो किराए के मकान में रहता है और कबाड़ खरीद कर या उसको अन्यत्र बेचकर अपना पूरे परिवार का पेट पालता है और जब कबाड़ में से ये सारी चीजें निकलती है। यशवंत, युवक की ईमानदारी से डॉक्टर राजेंद्र पांडे भी प्रभावित हुए हैं। यशवंत जी मैं यशवंत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही क्या? हाँ जी बोले। यशवंत, इस युवक की ईमानदारी से विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे भी प्रभावित हुए हैं। क्या कुछ युवक के सम्मान के लिए किया जाएगा? जी उन्होंने उनको बुलाया और उनका स्वागत भी किया और उन्होंने यह भी बताया कि इस जो दौर चल रहा है अभी वर्तमान में, इसमें कई लोग इतने सारे रुपए और जेवरात देखकर मन में धारणा बना लेते हैं कि इनको अपने परिवार भी गरीब परिवार से हैं, कहीं इसको खर्च कर लेते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। लेकिन उस युवक द्वारा जिस प्रकार से परिचय दिया है ईमानदारी का, उससे प्रसन्न होते विधायक जी ने उसका शाल श्रीफल और माला पहनाकर उसका अभिनंदन किया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।